श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? इस सावन के महीने में आप सबकी मनोकामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गए हैं सावन मास के सबसे विशेष दिन, जो कि है सावन की प्रदोष और शिवरात्रि। अगर आपका मन विचलित होता है, गंदे गंदे ख्याल आपके मन में आते हैं, है ना, कहीं मन नहीं लगता आपका, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, अनचाहे दुख आपको जीवन के वो दुख मिल रहे हैं जो आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए हैं, कोई मनोवांछित फल की कामना है, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी से, रोग से, संपदा से, धन से, आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है मात्र एक उपाय से, जो कि आपको इस सावन के महीने में करना ही करना है। एक लंबी बाती और एक गोल बाती का शिव पार्वती मिलन वाला उपाय आप सभी लोगों को इस प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय जो है वो होगा आपके मनोवांछित फल की कामना के लिए। अगर आपका किसी भी तरीके की कोई कामना है, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात, कोई फल की प्राप्ति जब आप महादेव से मांग रहे हो कि बाबा मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, उस मनोवांछित फल की कामना के लिए सावन मास की या तो प्रदोष या शिवरात्रि, इन दोनों में से किसी भी एक दिन आपको करना है। 3 दिन आपको इस सावन मास में मिलते हैं, जिसमें से 2 प्रदोष के दिन होते हैं, एक मासिक शिवरात्रि का दिन होता है। तीनों में से किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और नीचे की डंडी आपको तोड़ना नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना। इसी के साथ लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में अपने घर का। इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है कहां पर? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां बैठ करके, चाहे अगर आपके घर में कोई गमले में भी लगा हुआ है, छोटा सा भी है ना, वहां पर भी आप इस काम को कर सकते हो। इस गमले के नीचे आसन लगा करके या फिर इस पेड़ के नीचे आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को आपको आगे की तरफ करना है, कुछ इस तरीके से। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से करने के पश्चात आपको क्या करना है? जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उसे आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर ऐसे रखना है कि जो डंडी रहेगी डंडी जो रहेगी वो आपकी तरफ रहेगी, और ये जो बीच वाली पत्ती है वो आपकी बीच वाली उंगली पर रहेगी, ठीक है। इस तरीके से लेकर के बैठ जाना। बैठ जाने के पश्चात महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, उस मंत्र का 108 बार आपको उच्चारण करना है, मंत्रोच्चारण, और अपनी कामना कह करके, ढोक दे करके आपको उस कलश को लेकर के और साथ ही साथ उस बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ आप जब खड़े होगे तो आपका मुख अपने आप ही उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। हो जाने के पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, ये वाला जो कटी भाग होता है ना, ये माता रानी का हस्त कमल होता है, इस जगह से आपको उस बेलपत्र को स्पर्श कराना है। अपनी मनोकामना बोल करके, अपने मनोवांछित फल की कामना मांग करके इसे उठा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ रहे। और 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को इसी बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण, लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से उपाय करके एक बेलपत्र को कटी भाग से स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करता है, तो वो शिव और पार्वती का मिलन करवा देता है। और जिस मनोवांछित फल की कामना के लिए वो ये उपाय करता है, इस सावन के महीने में उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपका मन विचलित रहता है, मन विचलित होने का मतलब यह है कि आपका मन कहीं पर भी एक जगह टिकता नहीं है,
मन हमेशा भटकता रहता है, कुछ ना कुछ आप गलत चीजें सोचते रहते हो, हमेशा सोचने की मुद्रा में रहते हो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब क्या होगा। अगर इस तरीके से आपका मन हमेशा भटकता रहता है। दूसरा, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपका मन विचलित होता है, विचलित होने का मतलब है आपने कोई एक ऐसी वैसी कोई चीज देख ली जिसकी वजह से आपके मन में गंदे ख्याल आते हैं। आप नहीं चाहते हो कि आपके मन में इस तरीके के ख्याल आए, लेकिन गंदे ख्याल मन में आते हैं। अगर आपको आपके जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हैं, वो दुख जो आपकी कुंडली में भी नहीं लिखे हुए हैं, तो जो मासिक शिवरात्रि पड़े, जो प्रदोष पड़े, उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। और ये सावन की प्रदोष और सावन की मासिक शिवरात्रि है, इस दिन तो आपको ये उपाय करना ही करना है, जिसका फल आपको 10 गुना होकर के मिलता है। आपको लेना होगा इस तरीके से दूध। किसका लोगे? गाय का दूध लोगे, और वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखना। अब दूध को हम हमेशा किस में लेते हैं? किसी भी स्टील के कलश में। इसमें तांबे का कलश गलती से भी काम में नहीं लेते हैं, इस चीज का ख्याल रखना। स्टील का कलश लेते हैं, ठीक है ना। और इसी के अंदर अगर आपके पास में इतनी प्रचुर मात्रा में हो कि पूरा भर सको तो पूरा भर के ले जाइए, नहीं है तो बाकी के लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, और इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सुबह जाओ या शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदोष और शिवरात्रि का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस दूध के कलश को आपको लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र या रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र से बोलते हुए आपको शिवलिंग पर इस दूध की धार को लगाना है। अब देखिएगा, इसका नियम पूज्य गुरुजी ने कहा कि जैसे ही आप दूध की धार को शिवलिंग पर लगाओगे, नियम यह कहता है कि इस दूध की धार टूटनी नहीं चाहिए, लगातार आपकी गिरती रहनी चाहिए जब तक कि आपका उस लोटे के अंदर, कलश के अंदर दूध खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये वाला एक नियम रहता है कि दूध की जल की धार आपकी टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में जो भी जलाधारी से थोड़ा सा दूध नीचे निकले या जल नीचे निकले, उसे दाहिने हाथ में आपको छेलना है और अपने ऊपर उसके छींटे लगाना है। महादेव जी से कामना करनी है, मेरा मन विचलित रहता है, गंदे ख्याल आते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा वैसा कुछ भी हो, महादेव मेरा साथ दीजिए। साथ ही साथ मेरे जीवन में बड़े अनचाहे दुख मिल रहे हैं जो मेरे भाग्य में नहीं है, हे बाबा मेरे उन दुखों को खत्म करो। कामना करके जो व्यक्ति आ जाता है ना, उसके जीवन में फिर कभी कोई बड़ा दुख नहीं आता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि थंबनेल में आपने देखा था। एक लंबी बाती का दीपक और दूसरा कौन सा है? गोल बाती का दीपक। ठीक है, इन दोनों के बारे में ही सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये कहां पर और क्यों लगाया जाता है। आप सबको अभी तक क्या पता है कि लंबी बाती का जो दीपक होता है वो देवियों को लगाया जाता है या फिर हमारे पितरों को लगाया जाता है। ठीक है, और ये जो गोल बाती का दीपक होता है ये देवताओं को लगाया जाता है। यहां तक तो बात आई समझ में, लेकिन इन दोनों का एक दूसरा क्रम जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो लंबी बाती और गोल बाती का दीपक होता है, लंबी बाती का दीपक लगाने का अर्थ है वृद्धि करना। जब आप अपने घर में धन की वृद्धि या फिर संपदा की वृद्धि, वैभव की वृद्धि करना चाहते हो ना, तब जाकर के आपको एक लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, जो कि जब आप किसी भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, उनका उपाय करते हो, जिसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। गोल बाती का दीपक आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, अब आपको जो भी महीने की प्रदोष आ जाए, मासिक शिवरात्रि आ जाए, उस दिन आपको ये वाला काम तो करना ही करना है। लिख करके रख लेना, शाम के बाद, शाम के बाद कभी भी, यानी कि जब सूरज ढल जाए उसके बाद में किसी भी समय पर, रात्रि के 11 बजे तक आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप उपाय करते हैं, तो मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करना है? आपको दोनों ही दीपक गोल बाती के बनाए जाते हैं। और जब आप धन, संपदा, वैभव की कामना के लिए, वृद्धि की कामना के लिए करते हो, तब एक लंबी बाती का और एक गोल बाती का दीपक बनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है और थोड़ा सा आपको मिठाई, जो भी, चाहे गुड़ मिल जाए, शक्कर मिल जाए, वो ले लो। लेकर के सबसे पहले पहुंचोगे कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे। अब यहां पर बात आती है समझ में, क्या करना है? देखिए, अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, है ना, तो दोनों ही दीपक गोल बाती के होंगे, तो उस दीपक को आपको यहाँ बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको लगाना है।
ठीक है, मेरी बात आई समझ में। और अगर आप जब धन प्राप्ति की या फिर धन की वृद्धि, संपदा की वृद्धि के लिए कामना करते हो, तब यहां पर लंबी बाती का दीपक प्रयोग किया जाता है, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखा जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा मीठे का भोग लगा करके अपनी कामना कह करके आपको जाना होगा अगली बार कहां पर, महादेव जी के मंदिर में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके ढोक दे करके अपनी कामना कहकर जब आप वापस जाएंगे ना, तो शिवालय दूसरा जो दीपक है वो आपको शिवालय की चौखट पर अपनी कामना कह करके लगा करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सावन मास की प्रदोष और शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, पूरे साल का फल उसे एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।